आपने मुंबई में एक प्रमुख संपत्ति बिक्री पूरी की है, या शायद आपने भारत में $1 लाख, $5 लाख या उससे अधिक मूल्य का एक लंबे समय से रखा हुआ पारिवारिक इक्विटी पोर्टफोलियो तरल किया है। आपके एनआरओ बैंक खाते में पैसे रखे हैं और आप उस पूंजी को अमेरिका, यूके, यूएई या सिंगापुर वापस भेजने के लिए तैयार हैं। आप ट्रांसफर शुरू करते हैं, उम्मीद करते हैं कि यह 2 व्यापारिक दिनों में क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसके बजाय आपको अपने बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग से एक तात्कालिक ईमेल मिलता है। वायर फ्रीज हो गया है और वे 2 दस्तावेजों की मांग कर रहे हैं, फॉर्म 15 CA और फॉर्म 15 CB। स्वागत है सभी को। मैं कुणाल हूं ईपी के कैपिटल से, जहां हम पीढ़ियों के लिए धन बनाते हैं। पिछले 20 वर्षों में मैंने सैकड़ों निवेशकों को सप्ताहों का नुकसान उठाते देखा है, केवल इसलिए कि उनकी कर अनुपालन को गलत तरीके से संभाला गया। आज मैं फॉर्म 15 CA और 15 CB के सटीक तंत्र को समझाने जा रहा हूं, अनुपालन आवश्यकताओं को स्पष्ट करूंगा और आपको भारत से 6 अंकों की राशि को सुचारू, कानूनी और बिना कर देरी के वापस लाने के लिए एक मजबूत योजना दूंगा। इस प्रक्रिया में महारत हासिल करने के लिए आपको पहले यह समझने की आवश्यकता है कि ये 2 रूप किस प्रकार की भिन्न भूमिकाएं निभाते हैं। ये लगभग समान लगते हैं, लेकिन कर विभाग और आपके बैंक की नज़र में इनका उद्देश्य पूरी तरह से अलग है। फॉर्म 15 CA को अपने व्यक्तिगत घोषणा पत्र के रूप में सोचें, जो आप कर अधिकारियों को देते हैं। ये एक ऑनलाइन अंडरटेकिंग है जो आप भुगतानकर्ता दाखिल करते हैं, जिसमें बताया जाता है कि आप किसे पैसे भेज रहे हैं, क्यों और क्या आवश्यक कर काटा गया है। फॉर्म 15 CB दूसरी ओर एक स्वतंत्र ऑडिट प्रमाण पत्र है जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी किया जाता है। सरकार आपके शब्द को मानने से पहले चाहती है कि एक लाइसेंस प्राप्त कर पेशेवर गणितीय रूप से सत्यापित करे कि भारत में देय हर रुपये का कर सही तरीके से गणना और भुगतान किया गया है। साधारण शब्दों में, फॉर्म 15 CA आपकी घोषणा है। फॉर्म 15 CB पेशेवर सत्यापन है जो साबित करता है कि आपकी घोषणा सही है। आप फॉर्म 15 CA को अपने कर कस्टम फॉर्म के रूप में और फॉर्म 15 CB को सीमा पार करने से पहले आधिकारिक ऑडिटर द्वारा जारी किया गया प्रमाणित हरा पास मान सकते हैं। जब आप फॉर्म 15 CA दाखिल करने के लिए भारतीय आयकर पोर्टल में लॉगिन करते हैं, तो सिस्टम आपको 4 अलग अलग मार्ग प्रस्तुत करता है: भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी। गलत अनुभाग का चयन करने पर तुरंत अस्वीकृति होगी। भाग ए छोटे धनराशियों के लिए है, जहां वर्ष का कुल 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होता, लगभग $6,000। भाग बी तब लागू होता है जब आपके पास एक मूल्यांकन अधिकारी से औपचारिक प्रमाण पत्र हो। भाग डी विशिष्ट छूट प्राप्त भुगतानों के लिए है, जैसे उपहार या ट्यूशन शुल्क। अब यदि आप $1 लाख या उससे अधिक की पुनर्प्रवासन कर रहे हैं, चाहे वह संपत्ति से हो या विरासत से, तो आप लगभग निश्चित रूप से भाग सी में आएंगे। भाग सी किसी भी कर योग्य रेमिटेंस पर लागू होता है जो एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपए से अधिक है। और यहां नियम है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा हस्ताक्षरित अपलोड किए गए फॉर्म 15 CB प्राप्त किए बिना फॉर्म 15 CA का भाग सी जमा नहीं कर सकते। 90% उच्च नेटवर्थ विदेशी ट्रांसफर रुक जाते हैं, क्योंकि निवेशक 15 CB मंजूरी प्राप्त करने से पहले 15 CA पूरा करने का प्रयास करते हैं। आइए हम सटीक मौद्रिक सीमाओं को स्पष्ट करते हैं। निवासी भारतीय जो LRS के तहत विदेश में पैसा भेजते हैं, उन्हें प्रति वित्तीय वर्ष $2,50,000 की सीमा में रखा गया है और उन पर 20% तक का स्रोत पर कर लगाया जा सकता है। हालांकि यदि आप एक NRI या एक विदेशी नागरिक हैं जो अपनी भारतीय NRO खाते में रखी गई वैध पूंजी परिसंपत्तियों जैसे संपत्ति, विरासत में मिली धनराशि या लाभांश आय को पुनः प्राप्त कर रहे हैं, तो आप प्रति वित्तीय वर्ष फेमा के $1 मिलियन USD पुनः प्राप्ति योजना के तहत कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण ट्रिगर है। जैसे ही आपके संचयी कर योग्य ट्रांसफर एक ही वर्ष में 5 लाख रुपए, लगभग $6,000 को पार करते हैं, भारतीय कर विभाग फॉर्म 15 CB ऑडिट अनिवार्य करता है। $1 लाख के ट्रांसफर के लिए आप उस सीमा से काफी आगे हैं। बैंक का फॉरेक्स डेस्क $1 मिलियन योजना के तहत आपके वायर ट्रांसफर को कानूनी रूप से प्रोसेस नहीं कर सकता, जब तक कि 15 CA भाग सी और 15 CB दोनों को सरकार के फाइलिंग पोर्टल पर पूरी तरह से मान्य नहीं किया जाता। आपके वायर ट्रांसफर को बिना किसी देरी के निष्पादित करने के लिए
यहाँ 5 चरणीय कार्य प्रवाह है। पहला, ई फाइलिंग पोर्टल में लॉगिन करें और अपने सीए को औपचारिक रूप से नियुक्त करें। दूसरा, अपने सीए को ऑडिट के लिए पूर्ण दस्तावेज प्रदान करें। तीसरा, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट कर की गणनाओं की पुष्टि करता है, सुनिश्चित करता है कि उचित स्रोत पर कर कटौती या टीडीएस भुगतान किया गया है और अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का उपयोग करके सीधे पोर्टल पर फॉर्म 15 सीबी अपलोड करता है। चौथा, आप सीए के 15 सीबी स्वीकृति संख्या का उपयोग करके फॉर्म 15 सी ए भाग सी उत्पन्न करने के लिए लॉगिन करते हैं। पांचवा, अपने बैंक को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित पीडीएफ्स जमा करें। प्रो टिप, हमेशा सुनिश्चित करें कि आरबीआई उद्देश्य कोड आपके बैंक के कोड से बिल्कुल मेल खाता है। एकल अंकों का मिसमैच सीधे बैंक द्वारा अस्वीकृति का कारण बनेगा। देरी के अलावा गंभीर कर परिणाम होते हैं। भारत के 85 से अधिक देशों के साथ संधियां हैं। आपका सीए कर रोकने को अनुकूलित करने के लिए डीटीए प्रावधानों को लागू कर सकता है या यह सुनिश्चित कर सकता है कि भारत में भुगतान किया गया प्रत्येक डॉलर विदेशी कर क्रेडिट के लिए योग्य हो। इस कागजी कार्रवाई को छोड़ने या गलत घोषणाएं देने के लिए ललचाएं नहीं। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 271 आई के तहत फॉर्म 15 सी ए और 15 सी बी न देने या गलत जानकारी प्रदान करने पर प्रत्येक डिफॉल्ट के लिए 1 लाख रुपए, लगभग $1,200 का अनिवार्य स्थायी दंड है। भारत से 6 अंकों की राशि निकालना एक प्रमुख रणनीतिक धन पुनर्संरचना है। एक बार जब आपके फंड सीमाएं पार कर लेते हैं तो वे विनिमय जोखिमों और नए कर क्षेत्राधिकारों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। लक्ष्य उस पूंजी को आपकी बहुपीढ़ीगत रणनीति में एकीकृत करना है। ईपी के कैपिटल में हम वैश्विक परिवारों और उच्च निवल मूल्य वाले निवेशकों को उनके सीमा पार संपत्तियों को सटीकता के साथ संरचना करने में मदद करने में विशेषज्ञता रखते हैं। हम पीढ़ियों के लिए धन का निर्माण करते हैं। विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या epkcapital.com पर जाएं ताकि आप हमारी टीम के साथ परामर्श निर्धारित कर सकें। आइए सुनिश्चित करें कि आपका पूंजी कुशलता से चले और दीर्घकालिक विकास के लिए स्थित हो। देखने के लिए धन्यवाद।